चीन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें 132 यात्रियों को ले जा रहा बोइंग 737 विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में कितने लोगों की जान गई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हादसे का शिकार विमान की चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का है, जो क्रैश होकर पहाड़ों के बीच जा गिरा, जिसे दूर से देखकर ऐसा लगा कि कोई बड़ा सा पत्थर ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो। यह विमान पहाड़ों के बीच गिरा, जिसके बाद उसमें लगी आग की खौफनाक तस्वीरें आईं। चारों ओर पहाड़ और बीच में जलता हुआ बोइंग 737, जिसे देखकर लगा कि ना उस विमान का कोई हिस्सा बचा होगा और ना ही उसमें बैठे लोग। विमान से निकलने वाला धुआं तो इतना घना था कि उसने पहाड़ों तक को ढक लिया और थोड़ी देर के लिए वो नजर आना बंद हो गए। ये घना धुआं मीलों दूर से नजर आया। थोड़ी देर बाद विमान के कुछ टुकड़ों की तस्वीरें भी सामने आई। चीन की सरकार ने इस विमान हादसे की पुष्टि की और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने की जानकारी दी। कहा जा रहा है ये विमान सुबह दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत के कुनमिंग शहर के एयरपोर्ट से उड़ा। जानकारी मिली कि विमान करीब 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और इसे दोपहर 3 बजे चीन के ग्वांगजो पहुंचना था, लेकिन 1 घंटे पहले ही विमान क्रैश हो गया और करीब 29,000 फीट की ऊंचाई से विमान वुझोउ शहर के पास के पहाड़ों के बीच गिर गया और देखते ही देखते बोइंग 737 विमान जल गया। इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीम हादसे की जगह पहुंची और राहत का काम शुरू हो गया। ये हादसा भयानक था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लंबी चौड़ी टीम रवाना हुई, जो उन जंगलों में पहुंची जहां हादसा हुआ था। रेस्क्यू टीम के लोग कंधे पर राहत का सामान उठाकर गलियों से होकर गुजरे और हादसे वाली जगह पहुंचे। उनके हाथ विमान के कुछ टुकड़े लगे, जिसके बाद बचाव का काम और तेज हो गया। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का जो बोइंग 737 हादसे का शिकार हुआ वो 6.5 साल पुराना बताया गया। वैसे दुर्घटनाओं के मामले में बोइंग 737 का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है और इसी वजह से दुनिया के कई देशों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था, जिसकी शुरुआत 2018 में इंडोनेशिया में हुए विमान हादसे से हुई थी, जिसमें 246 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद इथियोपिया में 2019 में बोइंग 737 विमान हादसे का शिकार हो गया। इन दो घटनाओं के बाद कई देशों ने विमान के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया, लेकिन चीन से पिछले साल दिसंबर में बोइंग 737 को फिर से उड़ान भरने की इजाजत दे दी थी, जिसके 3 महीने बाद ही यह हादसा हो गया और उसका बोइंग 737 विमान क्रैश हो गया।